सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, काशिकावृत्तिः प्रथमोऽध्यायः चतुर्थः पादः, कक्षा संख्या 96, 96वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा मित्रों। गत कक्षा में मैंने आपको कुछ सूत्र पढ़ाए थे, वहां से आगे आरंभ करते हैं। यहां तक हमारा हो गया था 82वां सूत्र हो गया था व्यवहिताश्च। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया था। अब आगे का सूत्र है कर्म प्रवचनीयाः। कर्म प्रवचनीया इत्यधिकारो वेदितव्यः। कर्म प्रवचनीया, ये जो सूत्र है ये क्या अधिकार जानना चाहिए। ये कैसा सूत्र है? अधिकार। आगे अधिकार चलिए। यानित ऊर्ध्वमनुक्रमिष्यामः कर्म प्रवचनीय संन्यास्ते वेदितव्याः। यान इतः, जिनको यहाँ से आगे अनुक्रमिष्यामः कहेंगे तो वो सारे कर्म प्रवचनीय संज्ञक जानने चाहिए। आगे के सूत्रों में जो कुछ कहा जाएगा। अधीरीश्वरे इति यावत् वक्ष्यति। अधीरीश्वरे ये सूत्र है, तो यहां तक कहेंगे। ठीक है, यहां तक चलेगा। कर्म प्रवचनीय प्रदेशाः, यानी इसका कार्य के प्रदेश स्थान कहाँ है, तो बताते हैं कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया इत्येवमादयः। कर्म प्रवचनीय संज्ञा में द्वितीया होती है, आदि आदि ये सूत्र है, तो ये इसके स्थान है। अब कहते हैं, अब मुख्य सूत्र आ गया। ठीक है, कर्म प्रवचनीय संज्ञा करने वाला। अनुर्लक्षणे, अनुशब्दो लक्षणे द्योत्ये कर्म प्रवचनीय संज्ञो भवति। ठीक है, कहते हैं कि जो अनु शब्द है, अनु जो जिसकी उपसर्ग संज्ञा की आपने गति संज्ञा की, वही है अनु। जब लक्षण द्योतित हो रहा हो तो अनु की क्या हो जाती है? कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। जैसे शाकल्यस्य संहितामनु प्रावर्षत्। शाकल्य संहिता का पाठ जैसे ही समाप्त हुआ वैसे ही वर्षा हुई। अब यहां वर्षा होने का लक्षण क्या दिया जा रहा है? शाकल्य संहिता के मंत्रों का पाठ यज्ञ में। वृष्टि का और यज्ञ का प्राचीन समय से संबंध लोगों ने चिंतन किया हुआ है, कोई नया नहीं है, काफी पुराना है। ठीक है, ये उदाहरण हजारों वर्ष पूर्व के हैं, तब भी इसी प्रकार से वृष्टि के लिए यज्ञ आदि लोग किया करते थे। तो शाकल्य संहिता के जैसे ही समाप्त हुई वैसे ही वर्षा हुई। तो वर्षा क्या है? लक्ष्य। किसी को बताना है वर्षा हुई, परंतु उसको ये बताना है कि ये वर्षा किस विशेषण वाली थी।
तो विशेषण माने लक्षण, तो लक्षण यहां पर दिया शाकल्यस्य सहिताम अनु। तो सहिताम इसकी क्या हो गई, माने ये हो गया यहां पर लक्षण। लक्षण द्योतित होने पर क्या है, अनु की क्या हो गई, कर्म प्रवचनी संज्ञा। ठीक है, तो लक्षण क्या दिया जा रहा है, चिन्ह क्या दिया जा रहा है, विशेषण क्या दिया जा रहा है, वर्षा का साकल्य की संहिता। ठीक है, तो संहिता या तो शाकल्य का, तो इसमें संबंध में षष्ठी है, तो अनु की हो गई है कर्म प्रवचनी संज्ञा। कर्म प्रवचनी संज्ञा होने से क्या हो जाता है, कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीया से इसमें द्वितीया हो जाती है संहिताम। ठीक है, संहिताम में द्वितीया हो जाती है, और ये षष्ठी है, ये तो संहिता के संबंध के लिए है। ठीक है, इससे कोई लेना देना नहीं। इसी प्रकार से अनडूद्यज्यम अन्वसिंचत, ए अनडुह, अनडुह यज्ञ के अनंतर वृष्टि हुई। ठीक है, यहां पर भी यही अर्थ है इसका कि जो अनडुह यज्ञ है, ये लिखा हुआ है, अनडुह यज्ञ करते ही वर्षा हो गई। ठीक है, तो यहां पर भी अनु की कर्म प्रयोग संज्ञा होने से क्या हो गया, इसमें द्वितीया हो गई, अनडुद यज्ञम। ठीक है, तो अनडुद है वह तो संधि हो गई है, तो अनडुह शब्द है वैसे। ठीक है, अगस्त्याम अन्वसिंचन प्रजा, तो कहते हैं कि अगस्त्य नक्षत्र, अगस्त्य नक्षत्र के उदित होते ही वर्षा हुई। वर्षा का लक्षण दिया रहा है अगस्त्य नक्षत्र का उदित होना। तो यहाँ दो लक्षण दो हो रहा है, इसलिए अनु की कर्म प्रवचनी संज्ञा हो जाती है, और इसके योग में कर्म प्रवचनी युक्त से द्वितीय हो जाती है। अनु में द्वितीय नहीं होगी, अनु तो अव्यय है। अनु क्या है, अव्यय। किमर्थमिदम् उच्यते यावता लक्षणेत्थं भूताख्यान इति सिद्धैवानोः कर्म प्रवचनीय संज्ञा। अब यहां पर प्रश्न उठा रहे हैं कि आगे ये सूत्र आएगा अभी 90वां, लक्षणेत्थं भूताख्यान इत्यादि। यहां पर इन अर्थों में प्रति परि अनु तीन की कर्म प्रवचनी संज्ञा कही है। इस सूत्र में लक्षणेत्थं भूताख्यान भाग विप्सासु पर प्रतिपर्य नव, तो अनु भी पढ़ा। तो कह रहे हैं लक्षण अर्थ में तो अनु की इस सूत्र से ही कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। फिर यहां पर ये अलग सूत्र बनाने की आवश्यकता क्या हुई, इसको समझ लीजिएगा, ये मुख्य चीज है यहां पर। ठीक है, तो अब इसका वो कहते हैं किमर्थम, किस लिए यह सूत्र कहा गया है, यावता क्योंकि लक्षणेत्तम भूताख्यान इति सिद्धा एव अनोह कर्म प्रवचनी संज्ञा, इस सूत्र से ही लक्षण अर्धोत्त में अनु की कर्म प्रवचनी संज्ञा सिद्ध है। तो अब इसका उत्तर देते हैं, हेत्वर्थम तु वचनम हेतु तृतीयाम बाधित्वा द्वितीयैव यथा स्यात्। कहते हैं हेत्वर्थम तु वचनम, ये हेतु विषय के लिए वचन है। क्या है हेतु, जब ये लक्षण भी बन रहा हो और लक्षण बन के इसकी कर्म प्रवचनी संज्ञा हो रही हो, कर्म प्रवचनी संज्ञा को मान करके इसमें कर्म प्रवचनी युक्त द्वितीया से द्वितीया प्राप्त हो रही हो, और वहीं पर जिसकी कर्म प्रवचनी संज्ञा हो रही है वहीं पर हेतु को मान करके तृतीया भी हो रही हो। हेत्वर्थम तो वचनम,
हेतु तृतीयाम। हेतु तृतीयाम का अर्थ है कि आगे ये सूत्र है हेतु, दूसरे अध्याय के तृतीय पाद में कर्म प्रवचनी युक्त द्वितीय प्रकरण चल रहा है कि हेतु, हेतु में तृतीया होती है। ठीक है, तो कहते हैं कि हेत्वर्थम तो वचनम हेतु तृतीया, ये वाला जो सूत्र है ये इसकी संख्या है 2 3 8। क्या है? 2 3 8। और जो हेतु सूत्र है, हेतु जो हेतु ए, इसकी संख्या है 2 3 23, 23। ठीक है, अब जब अणु हेतु में विद्यमान हो तो उसके संबंध से हेतु से तृतीया प्राप्त होती है, और अणु लक्षण में विद्यमान हो उसी समय हेतु के साथ में लक्षण भी हो, तो लक्षण को मान करके इस सूत्र से क्या हो जाती है? कर्म प्रवचनी संज्ञा। तो कर्म प्रवचनी युक्त द्वितीया से द्वितीया प्राप्त होती है। तो द्वितीय माने कर्म प्रवचनीय मान करके वहां द्वितीया हो रही हो, और हेतु को मान करके तृतीया, तो कौन सी विभक्ति होगी? विप्रतिषेधे परम कार्यम। विप्रतिषेधे परम कार्यम से ये सूत्र बाद वाला है, तो हेतु से तृतीया प्राप्त हो। ठीक है, परंतु महर्षि पाणिनि चाहते हैं कि इसको कर्म प्रवचनी संज्ञक मान करके द्वितीया प्राप्त हो रही हो, हेतु को मान करके तृतीया प्राप्त हो रही हो, तो इसको परत्व से तृतीया ना होवे, इसको तो द्वितीया ही होवे। इसलिए ये वचन पढ़ा। अब विशेष प्रयास कर दिया, विशेष प्रयास कर दिया। सामान्य प्रयास में तो ये हेतु इसका बाधक बन जाता, इसको बांध देता, रोक देता। परंतु अब ये विशेष सूत्र बना दिया कि अनु की तो लक्षण अर्थ में कर्म प्रवचनीय संज्ञा ही होती है, और कर्म प्रवचनीय संज्ञा को मान करके ही कार्य होता है। यदि लक्षण के साथ हेतु हो तो हेतु को मान करके कार्य नहीं होगा। ये विशेष अब सूत्र का ये शक्ति आ गई। तो वही कहा हेतु तृतीयाम बाधित्वा द्वितीय यथा स्यात्। अब हेतु जहां पर भी हो और लक्षण भी हो तो हेतु को मान करके परत्व से तृतीया नहीं होगी, अब तो लक्षण को मान करके मत कर्म प्रवचनी संज्ञा को मान करके द्वितीया ही होगी। इसलिए ये सूत्र बना। यदि इससे बनाते तो ये सूत्र क्या है? तृतीया वाला द्वितीया को बांध दे। ठीक है, चलिए तृतीयार्थे अनुशब्द तृतीयार्थे द्योत्ये कर्म प्रवचनीय संज्ञो भवति। कह रहे हैं कि अनुशब्द तृतीया के अर्थ द्योत तो होने पर तृतीया के अर्थ में हो तो वो कर्म प्रवचनीय संज्ञक हो जाता है। जैसे नदी अन्वसिता सेना, पर्वतमन्वसिता सेना, पर्वतेन संबद्धा इत्यर्थः। नदी संबद्ध नद्या संबद्धा इत्यर्थः। नदी के साथ साथ सेना बसी हुई है, नदी के साथ साथ नदी के किनारे किनारे। तो यहां पर सह अर्थ आ रहा है। सह अर्थ कौन सा होता है? तृतीया व्यक्ति का होता है, तो सह अर्थ में तृतीया होती है। तो अनु से ये प्रतीत हो रहा है सहार्थ, इसलिए अनु की क्या हो जाएगी? कर्म प्रवचनी संज्ञा। कर्म प्रवचनी संज्ञा से क्या हो जाएगा? कर्म प्रवचनी युक्त द्वितीया से द्वितीया हो जाएगी, अर्थ तृतीया का निकल के आएगा। ऐसे यहां पर पर्वतेन संबद्धा इत्यर्थ, पर्वत के साथ साथ। सेनाएं पहले
कहीं पर्वत के किनारे किनारे बसाते थे, कहीं नदियों के किनारे बसाते थे, ठीक, जिससे खाने पीने की सुविधा आराम से हो सके। और पहाड़ आदि पर दूसरी सेनाओं से लड़ने के लिए उसके किनारे किनारे बसा देते थे, ठीक है। चलिए ये हो गया। हीने, हीन इति न्यून उच्यते, स च उत्कृष्टापेक्ष। हीन, हीन का अर्थ है न्यून, कम। और कम किसको क्या, कम कब होता है, स च माने और, वह जो न्यून, हीन, उत्कृष्टापेक्ष माने उत्कृष्ट होगा तभी तो हम उससे हीन कहेंगे। तो अकेला ये उसको ना हीन कह सकते ना उत्कृष्ट कह सकते। तो उत्कृष्टापेक्ष शब्द है ये हीन, और उत्कृष्ट शब्द भी हीनापेक्ष है। तेनेयम हीनोत्कृष्ट संबंधे संज्ञा विज्ञायते। इसलिए क्या है, ये जो संज्ञा है कर्म प्रयोजन संज्ञा, हीन और उत्कृष्ट का संबंध होने पर ही होती है। हीने द्योत्ययमनु कर्म प्रवचनीय संज्ञो भवती। हीन द्योतित होने पर ये अनु है वो कर्म प्रवचनीय संज्ञक होता है। अनुशाकटायनम वैयाकरणाः अन्वर्जुनम योद्धारः। अब क्या है, सभी वैयाकरण शाकटायन वैयाकरण से हीन है, अर्थात शाकटायन श्रेष्ठ है, दूसरे वैयाकरण क्या है, हीन है। तो अनु की क्या हो गई, कर्म प्रवचनीय संज्ञा, ठीक, कर्म प्रवचनीय संज्ञा, ठीक है। तो हीनता द्योतित हो रही है, तो इस कर्म प्रवचनीय के योग में इसमें द्वितीया हो गई, ठीक है, क्योंकि ये तो वाक्य का कर्ता बन गया, वैयाकरणा हसंती, ठीक है। तो माने शाकटायन से हीन है, तो जिससे हीन है उसका संबंध होता है इसके अनु के साथ में, तो उत्कृष्टापेक्ष है ना, इसलिए यहां पर लिख दिया उत्कृष्टापेक्ष। तो ये हो गई। ऐसे अन्य अर्जुनम योद्धारा, सभी योद्धा अर्जुन से हीन है, तो यहां पर अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने से कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीया से द्वितीया, ठीक है। चलिए यहां पर ये ध्यान रखेंगे, इसमें द्वितीया नहीं होगी, ये इसलिए यहां पर कहा सच उत्कृष्टापेक्ष। तो हीनता द्योतित किससे होगी, जो उत्कृष्ट है, उत्कृष्ट होगा तभी तो होगी हीनता। तो वो जिससे हीनता द्योतित होती है, जिसकी होती है उसकी नहीं, जिससे होती है उसका योग होता है, ठीक है, अनु के साथ में। इसलिए यहां पर इसमें द्वितीया हो रही है, कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीया से इसमें हो रही है, ये ध्यान रखेंगे। उपोधिके च, उपशब्दोधिके हीने च द्योते कर्म प्रवचनीय संज्ञो भवति। उपशब्द अधिक अर्थ के और हीन अर्थ के द्योतित होने पर द्योत हो तो कर्म प्रवचनीय संज्ञक हो जाता है। जैसे उपखार्याम द्रोण है, उपखार्याम द्रोण, और उप निष्के कारशापणम, तो इसका अर्थ है खारी से द्रोण अधिक है। एक मिनट, हाँ, खारी से द्रोण अधिक, में द्रोण है वो खारी से अधिक है, तो खारी से अधिक है, तो अधिकता जो तो हो रही है, किससे हो रही है, तो जिससे हो रही है उसमें ये माने इसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गई और इसका योग इसके साथ में। तो इसमें क्या होता है, इसमें सप्तमी होती है, यहां पर क्या है ये, यस्माद अधिकम यस्य चेश्वर वचनम तत्र सप्तमी, ये वही विभक्ति प्रकरण में है। तो इससे यहां पर कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने पर सप्तमी है, इसमें द्वितीय नहीं होगी,
वो कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीया का अपवाद है। यस्मात् अधिकम यस्य चेश्वर वचनम तत्र सप्तमी। ऐसे ही निष्के ये हो गया उपनिष्के कार्षापणम, जो निष्क है नहीं जो कार्षापण से जो निष्क है वो अधिक है। हीन में उपशाकटायन वैयाकरण, तो वही सभी वैयाकरण शाकटायन से कम है। यहां पर तो द्वितीया ही होगी उसी सूत्र से, कर्म प्रवचनी युक्त द्वितीया, क्योंकि यहां पर अधिकता गम्यमान नहीं हो रही, यहां तो हीनता गम्यमान हो रही है। ठीक है, तो यस्मात् अधिकम चेश्वर वचनम तत्र सप्तमी, ऐसा है यस्य चेश्वर वचनम। चलिएगा, ये आपस में एक जैसे सूत्र है। अपपरिवर्जने, अपपरि शब्द वर्जने द्योत्ते कर्म प्रवचनीय संज्ञा भवता। अपपरि अप और परि शब्द है, ये वर्जन अर्थ द्योत हो रहा हो तो कर्म प्रवचनक हो जाते हैं। प्रकृतेन संबंधिना कस्यचित् अनभिसंबंधो वर्जनम। इनका कहना है कि वर्जन क्या होता है, तो वर्जन को ये बता रहे हैं कि प्रकृतेन संबंधिना, जो वाक्य होता है वाक्य, ठीक है, प्रकृतेन संबंधिन का अर्थ है कि प्रकृत अर्थात वाक्य में प्रतिपाद्य मान के साथ किसी के संबंध न होने को वर्जन कहते हैं। वाक्य में कुछ बताया जा रहा है, उसको छोड़ करके माने उसके साथ संबंध न होने को ही क्या कहते हैं, वर्जन। प्रकृतेन संबंधिना कस्यचित्, किसी का अनभिसंबंधः वर्जनम। प्रकृतेन संबंधिना, प्रकृति संबंध जो वाक्य कहा जाता है उसमें कुछ कुछ बात बताई जा रही है, तो जो बताया जा रहा है तो उसका उसी वाक्य में संबंध न होना, किसी के साथ संबंध ना होना क्या है, वर्जन। ठीक है, जैसे अपत्रिगर्तेभ्यो वृष्टो देवः, तो अपत्रिगर्तेभ्यो वृष्टो देवः, जो मेघ है, मेघ देवता है, वो त्रिगर्त देश को छोड़ करके, अर्थात इसका संबंध इसके साथ नहीं है भाई। त्रिगर्त में वृष्टि नहीं हुई, त्रिगर्त से भिन्न जो स्थान है वहां तक वृष्टि हुई है भाई, इसका संबंध इसके साथ नहीं है ना। और ये अनभिसंबंध किससे द्योतित हो रहा है, अप से, ध्यान रखेंगे किससे हो रहा है, अप से। तो त्रिगर्त को छोड़ करके वर्षा हुई, तो यहां पर क्या वर्जन अर्थ में करना तो अब ये प्रकृतेन संबंधिना कस्यचित् अनभिसंबंध, तो किसी के साथ, किसी का माने किसी जो वाक्य किसी के साथ संबंध न होना, तो इसका इसके साथ संबंध न होना ही वर्जन है। माने वृष्टि मेघ का यहां संबंध नहीं है, अर्थात मेघ उस जगह हुआ ही नहीं है, वृष्टि हुई नहीं है। परित्रिगर्तेभ्यो वृष्टो देवः, वही अर्थ है, त्रिगर्त देश को छोड़ छोड़ करके वर्षा हुई है। वर्जन इति किम, ये क्यों पढ़ा, तो कहते हैं ओदनम परिसिंचति, यहां पर वर्जन नहीं है। ओदनम परिसिंचति का अर्थ है ओदन को पूरी तरह से गीला करता है, ओदन को पूरी तरह से गीला करता है। तो परि का परि संबंध यहां दिखा रहा है ओदन के साथ में, सिंचन क्रिया का परि क्या कर रहा है, ओदन के साथ में संबंध बता रहा है। संबंध ओदन को छोड़ करके गीला करता है ऐसा नहीं है, ओदन को ही गीला करता है पूरी तरह से, ये संबंध बताया जा रहा है। यहां पर परि और अप संबंध को हटा रहे हैं, इससे इसके संबंध को हटा करके बता रहे,
इसलिए वर्जन है। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। आंग मर्यादा वचने, आंग इत्येष शब्दो मर्यादा वचने कर्म प्रवचनीय संज्ञो भवति। आंग ये जो शब्द है ये मर्यादा वचन में वर्तमान होगा तो कर्म प्रवचनीय संज्ञक होता है। अवधिर मर्यादा, मर्यादा क्या होती है? अवधि, सीमा। वचन ग्रहणात् अभिविधिरपि गृह्यते, यहां वचन कह दिया, मर्यादा से भी काम चल सकता था, मर्यादायाम वचन कहा। वचन का अर्थ है कि अभिविधि, मर्यादा दो प्रकार से होती है। वो मर्यादा है माने वचन से अभिविधि आ गई, मर्यादा माने तेन बिना मर्यादा तेन सह अभिविधि, जिसको हम सीमा बना रहे हैं, इसको हम बिंदु बना रहे हैं यहां ये, ठीक है, अवधि बना रहे हैं, उसको छोड़ करके तेन बिना मर्यादा कर्म, जब भी हम कुछ बताएंगे तो इसको छोड़ा जाएगा तब वो मर्यादा, और तेन सह विधि, जब हम इसको बिंदु वो पॉइंट बना करके इस सहित का ग्रहण करेंगे तो वो होती है अभिविधि। तो मर्यादा और वचन, वचन से यहां पर अभिविधि का ग्रहण है, अर्थात तेन बिना मर्यादा तेन सह अभिविधि, अर्थात जो हम अवधि ले रहे हैं उस अवधि अर्थ को बताने के लिए अवधि से पहले पहले और अवधि तक दोनों अर्थों को बताने के लिए आंग की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। यदि मर्यादा कह देते तो क्या होता? केवल और केवल उस अवधि को छोड़ के अर्थ की प्रतीति कराता आंग, परंतु अब दोनों की प्रतीति करा सकता है, अवधि सहित की भी प्रतीति करा सकता है और अवधि रहित। अब हमने मानिएगा हरिद्वार को बिंदु रखा, हरिद्वार को मानिएगा, मैं अभी आपको समझ, अच्छा हमने अष्टाध्यायी भाष्य में समझाया था आपको, ये मान लीजिएगा ये है आपकी दिल्ली, ठीक है, दिल्ली, और ये है आपका हरिद्वार, हम हरिद्वार में रहते हैं इसलिए हरिद्वार लिख दिया। अब कोई व्यक्ति यहां दिल्ली से चलता है और वो कहता है कि मुझे हरिद्वार जाना है, माने हरिद्वार माने मुझे हरिद्वार तक छोड़ दो, माने हरिद्वार छोड़ दो। तो अब हरिद्वार को वो यदि अवधि मान करके वो मर्यादा अब सीमा बना रहा है तो मर्यादा कहेगा तो वो हरिद्वार से, हरिद्वार के अंदर वो नहीं जा सकता, हरिद्वार की सीमा जहां से आरंभ होती है वहां तक ही उसको जो ले जाने वाला वो छोड़ेगा। हरिद्वार को मर्यादा अर्थ में लिया था, और हरिद्वार को यदि हमने अभिविधि का अर्थ में ले लिया तो फिर दिल्ली से जो उसको ला रहा है वो उसको हरिद्वार में कहीं पर भी छोड़ सकता है, हरिद्वार की जो अंतिम सीमा है वहां तक, बस इतना ही अंतर है। प्रसंग के अनुसार हमें दोनों अर्थों की प्रतीति होगी कि आंग किस अर्थ में। आ पाटलिपुत्रात् पृष्ठो देवः, अब यहां पर पाटलिपुत्र को अवधि बनाया, तो जो वृष्ट है वो मेघ है, मेघ देवता पाटलिपुत्र से पहले पहले बरसा, यहां मर्यादा में, ठीक है। यहां कर्म प्रवचनी संज्ञा होने पर यहां पर क्या होती है, इसमें पंचमी होती है, ध्यान रखेंगे, ठीक है।
पंचम्य पांग पर भी, ये सूत्र मुझे थोड़ा ध्यान से उतर रहा था। तो पंचम्य पांग पर भी, तो पंचम्य हमारे क्या है, अप आंग और परि कर्म प्रति संज्ञक के योग में क्या होता है, पंचमी होती है। तो यहां पर उस सूत्र से पंचमी हो गई कर्म प्रति संज्ञा होने से। आ कुमारम यशः पाणिने, महर्षि पाणिनि का यश आ कुमारम माने बच्चे बच्चे तक है, बच्चों को छोड़ करके नहीं, अभिविधि में है ये, अर्थात बच्चे बच्चे भी महर्षि पाणिनि को जानते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अभिविधि में ये, और ये हो गया यहां पर मर्यादा में। आ सांकाश्यात आ मथुरायाः, अब यहां लगा सकते हैं आ सांकाश्यात, तो सांकाश जो स्थान है उससे पहले पहले अथवा उस तक कह सकते हैं। ठीक है, आ मथुरायाः, मथुरा से पहले पहले अथवा मथुरा तक, दोनों अर्थ आ सकते हैं, वो प्रसंग बताएगा। मर्यादा वचन किम, तो कहते हैं मर्यादा वचन, तो कहते हैं ईशदर्थे क्रिया योगे चमाभूत, ये जो आंग है जब ईश थोड़े अर्थ में और क्रिया के योग में, क्रिया के योग को बताने के लिए प्रयोग होगा, तब इसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा नहीं होगी। अर्थात क्रिया के साथ जब योग होगा तो इसकी जो उपसर्ग संज्ञा और गति संज्ञा होती है वो होंगी, कर्म प्रवचनीय संज्ञा नहीं होगी। और थोड़े अर्थ को बताने के लिए भी नहीं होगी, ये पहले भी आया था एक बार जब प्रथम पाद पढ़ रहे थे तब। ठीक है, तो थोड़े अर्थ में वर्तमान होगा आंग, अथवा क्रिया के संबंध को बताता, क्रिया के साथ उसका संबंध होगा आंग का, जैसे आगच्छति, अब क्या है ऐसे आगच्छति ये है। अब यहां पर क्या है, आंग का संबंध इसके साथ है, गच्छति क्रिया के साथ, तो यहां पर आंग की कर्म प्रवचनीय संज्ञा नहीं होगी, नहीं होगी। तो ये बता दिया, तो इसलिए इसी प्रकार से। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया आपका। चलिए आज इतना ही मैं कराता हूं आपको, क्योंकि ये वाला सूत्र और ये वाला सूत्र है दो, ये दोनों आपस में मिले हुए हैं, तो इसमें थोड़ा समय लगेगा। तो अगली कक्षा में हम पूरा आपका ये जो ये अदृश्य तक ये कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, फिर मुख्य लकार संबंधी संज्ञाएं और सुख संधि संबंधी संज्ञाएं, उनकी कक्षा माने उनका क्रम आ जाएगा। ठीक है, चलिए, सर्वेभ्यो नमः।